अच्छा चलो 3 क्लास हुआ हो गया था। हम लोग बायोलॉजी के बारे में लेकर चले थे, बायोलॉजी के बारे में बता चुके थे, राइबोसोम के बारे में बताए थे। राइबोसोम का फैक्ट्री हुआ, प्रोटीन के फैक्ट्री का आता है राइबोसोम को। राइबोसोम जो दानेदार हुआ उसका होता है, दानेदार के रूप में होता है। सबके पास पीडीएफ भी चल गया था। आज का क्वेश्चन होगा बुआ लाइसोसोम स्पेशलिस्ट, ठीक है। सबके लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके बारे में क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोग का सामने ना थे, शाम में खतरनाक बैच चलाता, मतलब PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन। 1 महीना तक आप लगातार सेट मारेंगे, रात में सॉरी घर में यहाँ पर पढ़ा देंगे। तुमने ना थे कल, काम खत्म हो गया। ध्यान, हाँ वीडियो है प्लस अथी टोट सब कुछ है। अगला क्वेश्चन अब हुआ पीडीएफ भेज दिया। पीडीएफ नहीं भेजेंगे, उतना ही पर सीमित रखेंगे। आप पहले पढ़ाएंगे तब भेजेंगे, ऐसे भेज देंगे था यादें कर लेंगे। यह कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैली में जैसी संरचना होती है, वो इस थैली की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है, उसे बहुरूपता को दर्शाता है। मतलब अगर बोला जाए कोशिका झिल्ली, कोशिका के बारे में हम लेकर चलते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? एक सी रचना, एक शिकार करने वाली समूह को हम क्या कहते हैं? वो कोशिका। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं का समूह क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका खोज किया था लिवन हॉक ने ना। माइक्रोस्कोप खोज किया था बुआ जॉनसन ने, और क्या जॉनसन ने 1590 ईस्वी में। जेड और एच लगा देगी जॉनसन ने, दोनों मिलकर किया था 1590 ईस्वी में। यार स्लाइडेन और सॉन ने किया था, कोशिका का संरचना का दिया था स्लाइडेन और सॉन ने। याद रखना सब क्वेश्चन के राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा था, वो किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम किस आकार का रहता है? तो बोलेगी छोटी छोटी आकृति उस, हाँ। उसके बाद कोशिका के 2 समूह बताए थे। एक कोशिका को होता है बहुकोशिका। एक कोशिका मतलब अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूइना। 3 को पाया था, अमीबा, पैरामीशियम और इग्लूइना। बोलेगा हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? तो हम लोग वो कैसा बहुकोशिकीय। उसके बाद होगा मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। ये 2 प्रकार का होता है। तो प्रोटोजोआ में जिस वस्तु को, जिस जीव को हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाते उसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख पाते उसे कहते हैं मेटाजोआ। जो मेटाजोआ हम लोग के अंतर्गत हुआ मेटाजोआ। हम कोशिका भित्ति के बारे में कुछ लेक्चर दिए थे। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? 3 क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति कहाँ पाया था? अक्सर पेड़ पौधा में क्या पाया था? वो कोशिका भित्ति पाया था, बता चुके थे। और प्रत्येक कोशिका के आकार के अनुसार, यानी कि जीव के अनुसार कोशिका का आकार बदलता है। उसका हाइट के अनुसार, वेट के अनुसार, आकृति के अनुसार कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। छोटे जीवों में कोशिका छोटा छोटा होता है, उसका छोटा संख्या कम होता है। बड़ा जीव में ज्यादा कोशिका होता है, उससे नहीं वेट बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग लेकर चलते हैं आज पर क्लास होगा वो स्पेशल लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहते हैं वो, यहाँ ध्यान दो। लाइसोसोम वो पौधे के कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब पौधा में नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में पौधा लाइसोसोम पाया जाता है। हम लोग में जंतु कोशिका में ज्यादा लाइसोसोम पाया जाता है। याद रखना, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? वो लाइसोसोम पाया जाता है। उसके बाद लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों में इतनी क्षमता की यह कोशिका द्रव उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा था। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते आते वो लाइसोसोम का आत्महत्या के थैली कहा था ना। लाइसोसोम क्या कहते हैं? वो आत्महत्या के थैली। अगर लाइसोसोम फट जाता है तो वो आत्महत्या कर लेगा। अब लाइसोसोम क्या होता है? सबका मॉनिटर होता है। याद रखना, जितना भी कार्य करता है 8 को बताए थे, 7-8 को बताए थे ना। इसके अंदर 7-8 इस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर आता है। 7 का प्रधान, 7 का मुखिया को होता है वो लाइसोसोम होता है। याद रखें, लाइसोसोम राइबोसोम को बोलेगा कार्य करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा तुम आप काम कीजिए। मतलब सबका मुखिया, सबका प्रधान कौन है? लाइसोसोम। यही दिशा निर्देश देता है अंदर कोशिका के अंदर 7 का, आप काम कीजिए, अपना काम कीजिए। अगर सब इसका बात नहीं मानता, मान लो बात नहीं मानेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बात नहीं मानेगा, राइबोसोम बात नहीं मानेगा, लास्ट में क्या करता है वो लाइसोसोम। इसमें इतना क्षमता होता है कि अपने आप में क्या होगा? फट जाएगा। जब अपने आप में फटता है तो क्या होता है? ये आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, इन तमाम कोशिका का तो सब कुछ मृत्यु हो जाएगा। लाइसोसोम का आत्महत्या क्या कहते हैं? वो फैक्ट्री कहा जाता है, आत्महत्या के थैली। अब देखो इसमें क्या होता है? लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार क्या हाइड्रोलाइटिक, क्या था वो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अगर लाइसोसोम बोला जाए, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया था। क्या पाया था? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन याद रखो, जो क्वेश्चन हम 1 बार 2 बार 3 बार तुमको बक रहे, इसका मतलब क्वेश्चन याद कर लेना।
आत्मा का, हाँ कैसे रहता है, हाँ ये हुआ आत्महत्या के थैली क्यों कहा था इसीलिए बता रहे हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हुआ पाया जाता है। इस एंजाइम में इतनी क्षमता होती है कि कोशिका द्रव उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचना को नष्ट करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा था। ध्यान दो, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली आखिर क्यों कहते हैं, हम अभी जस्ट बता रहे थे ना। इस सब का प्रधान बुआ कौन होता है, लाइसोसोम। अगर इस सब काम करना बंद कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम करेगा, राइबोसोम काम नहीं करेगा, प्रोटीन काम नहीं करेगा, राइबोसोम काम नहीं करेगा, ये सब जब काम नहीं करेगा, हाँ नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं होता। घाव होना एक अलग की बात है। घाव को वो आत्महत्या वैसे होता है। हाँ बिल्कुल, समझो चीज को क्या आता है। जब एक कोशिका हम बाहर लेते हैं, कोशिका के अंदर भी समय पाया जाता है। कोशिका का मतलब समझो, ये घाव इतना बड़ा होता है ना, ये अनेक कोशिका है, यहाँ बहुत सारा कोशिका। घाव का मतलब क्या हुआ, जस्ट बोली ठीक है। घाव का मतलब समझो क्या होता है। ये घाव जो हो जाता है ना, इनमें अनेक कोशिका पाया जाता है। अब घाव का निर्माण कैसे हुआ, तो घाव का निर्माण चोटिल से हुआ। चोट लग गया मतलब कोशिका यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मर गया। आप जीवित कोशिका यहाँ पर चाहिए, त्वचा के बनाने के लिए क्या चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए। टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए। अब वहाँ कोशिका मृत्यु हो गया। अब डॉक्टर लोग क्या करता है, इंजेक्शन भोगते रहता है। इंजेक्शन हाई पावर के इंजेक्शन भोगता है। वो क्या करता है, घाव को सुखाना शुरू कर देता है। घाव सुखा कर फिर से वह नया परिवर्तन लाता है, नया अंग लाता है। नया अंग का मतलब कोशिका का निर्माण करता है। अब हाँ, नया कोशिका का निर्माण करा। कोशिका का निर्माण तब होगा बुआ जब लाइसोसोम बोलेगा नहीं हमें भोजन मिल रही है, हमें खाना मिल रहा। जब लाइसोसोम का निर्माण होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा, जब राइबोसोम का निर्माण होगा, जब प्रोटीन का निर्माण होगा, इस सब का जब निर्माण होता है तब वह एक कोशिका बनता है। तब क्या बनता है, एक कोशिका। यहाँ पर अनेकों कोशिका मर रहा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अनेकों कोशिका मर रहा है, वहां पर एक कोशिका का निर्माण होता है। इस सब मिलने से ये कोशिका के अंदर सब पाया जाता है। अब अगर ये कोशिका लाइसोसोम फट जाता मतलब एक कोशिका की मृत्यु हुआ। वहाँ अनेकों कोशिका मतलब अनेकों लाइसोसोम फटता है, एक लाइसोसोम थोड़ी रहता है। नहीं, एक कोशिका में इस सब का निर्माण होता है, तब एक कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर चोट लगा मतलब अनेकों कोशिका मर गया। अनेक कोशिका मरा मतलब घाव हुआ। वो घाव को रोकने के लिए हम सुइया ताबड़ तोड़ देते हैं, तो घाव सूख तो जरूर जाता है। लेकिन जब कोशिका निर्माण होना खतरनाक रूप से तैयारी होता है तो घाव क्या होता है, देखिए ढीलापन हो जाता है। कभी देखा होगा घाव ढीलापन, इसका मतलब क्या, कोशिका खतरनाक रूप से दे रहा है। हमको कोशिका निर्माण करना था 800, यहाँ पर हो रहा 8000। समझो यहाँ पर निर्माण होता है कितना, 800। हम ऐसा ना पावर हाई पावर को सुइया दे दिया, कोशिका का निर्माण कितना होने लगा, 8000। वो कोशिका ज्यादा हो रहा। अब वो फिर उसको रोकेगा कैसे, वो सुखाने के लिए वो सुइया और भोग देता है। वो जैसे वो सुइया भोगेगा वो कोशिका क्या होता है, गिल्टी बन जाता है, गिल्टी हो जाता है। अब वो गिल्टी या तो घाव को अंदर चला जाएगा या घाव के ऊपर गिल्टी होता है। घाव के ऊपर अगर गिल्टी हो गया तो ठीक है, लेकिन घाव के अंदर अगर गिल्टी बन जाता है वह कोशिका को सुखा कर गिल्टी का निर्माण करवाता है। वही 5 से 7 साल में कैंसर का निर्माण होता है। तब कहता है घाव के बगल में जस्ट कैंसर होता, रीजन है कोशिका का निर्माण हुआ था। अब सुइया भोकर कोशिका क्या कर दिया, सुखा दिया गया। वो गिल्टी का निर्माण, गिल्टी क्या हो गया, घाव। तब कहता है हैंड ट्यूमर, तब कहता है ब्रेन ट्यूमर, तब कहता है लीवर ट्यूमर, तब कहता है टिबिया नामक बीमारी। इस सब से होता है। क्या समझ मारा चीज को। तो कोशिका अत्यधिक मात्रा में पैदा हुआ, इसका मतलब घाव सुइया चुभना ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या, कोशिका एक कोशिका के अंतर्गत ही सब रहता है। हमारे अंदर कितना पाया था, बहुत कोशिका, 60 गुने 10 पावर 70 कोशिकाएं पाया जाता है। यानी कि हम लोग अपना आप में कितना, अगर 60 kg है तो 60 गुने 10 पावर 70 कोशिकाएं पाई जाती है। समझ जाओ कोशिका कितना हमारे अंदर, बहुत कोशिका है। जितना बड़ा जीव उतना बड़ा कोशिका, याद रखना। तो लाइसोसोम की बात अगर बोलते हैं बुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम पौधे के कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम में इतनी क्षमता होती है कि कोशिका द्रव उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचना को नष्ट कर देता है। क्योंकि इसमें क्या पाता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम इतना खतरनाक होता है, जितना वो भी रहता है सबको नष्ट कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया बोले काम नहीं करेगा, रुक हम फट जाते हैं, बस काम फट जाता है, सबको नष्ट कर देगा, फट जाता। अब फटने के बाद इन्हें समझना कि घाव हो जाता नहीं। फटने का मतलब कभी नहीं हुआ ये घाव होता। फटने का मतलब ही होता तुम्हें कमजोरी फील होगा।
तुम्हें प्रोटीन विटामिन और ये सब नहीं, कमजोरी फील होगा कि नहीं। अंदर का आता प्रोटीन और विटामिन का आता वो अंदर, जितना हमें प्रोटीन चाहिए उतना आप दीजिए पहले, तब अपना लाइसोसोम प्रोटीन एंजाइम हम लोग काम करेंगे। तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे के द्वारा किया गया था, याद रखना। डी डुबे ने क्या चीज खोज किया था, वो लाइसोसोम खोज किया था। कब? 1958 में। 1958 में क्या किया था, लाइसोसोम ने खोज किया था। लाइसोसोम के डी डुबे ने द्वारा किया गया था। डी डुबे को इस कार्य को 1974 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये तो याद रखना बुआ, भले ही सब तुम भूल जाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ ये देखो इसका सीजन आ रहा, पता क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाए तुमको आना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए तुमको आना चाहिए। हाँ हमेशा आएगा तभी जब तुमको एक्सपीरियंस होगा एग्जाम का, एक्सपीरियंस होगा तुमको सेट का, तभी क्वेश्चन तुमको आ सकता है, क्या छोड़ना है क्या बनाना है। 1974 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको, हुआ डी डुबे को। किस लिए डी डुबे को 1974 में पुरस्कार मिला था, क्योंकि लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम का आत्महत्या के थैली कहते हैं, और लाइसोसोम का आत्महत्या के थैली क्यों कहते हैं, उसमें क्या पाया था, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हम बोलेंगे लाइसोसोम में क्या पाया था, कौन सा एंजाइम पाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या यानी कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। चलो लाइसोसोम, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या, आप समझो प्रमुख कार्य क्या है। यह कोशिका अंगों में टूट फूट एवं भाग में पाचित कर कोशिका का द्रव को साफ रखता है, और यह आवश्यकता के रूप में कोशिका को भी नष्ट कर देता है। अगर आवश्यकता वो आना है तो कोशिका क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अभी जस्ट बोले ना, अगर आवश्यकता मेरे अंदर कोशिका का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इन्होंने क्या करेगा, अपने फट जाएगा, कोशिका का नष्ट कर देगा। उसके बाद जैसे घाव घोष होगा, कहीं घाव होगा तो प्रचुर मात्रा में क्या करता है, भरने का काम करता है। जस्ट बताए थे, अगर घाव हमें हो जाती है तो भरता कौन है, हुआ लाइसोसोम। अगर ज्यादा होता तो फटता कौन है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को अगर मान लिया जाए डॉक्टर क्या करता है, उसको अपने कब्जा में रखना चाहता तो लाइसोसोम कोशिका का बन जाएगा गिठली, और बाद में होगा उसको क्या, कैंसर। कम सोने से हुआ कैंसर होता है, याद रखना। हाँ, तरह तरह के चीज शोध होता है बुआ, जितना कम सोएगा उतना जीवन का खतरा। वो वीडियो देखे हैं, अभी से रात में कम सोए, जितना कम सोएगा उतना खतरा है। ऐसा जो ज्यादा सोएगा तो बोलती होगी मरेगी। और हाँ, तुम ज्यादा मोबाइल चलाएगी तो और जाएगी। मोबाइल चलाने मंदा दो ना। हाँ बिल्कुल, तुम ही हो, जब घर जाते तब मोबाइल लेकर देख लेते तो बोलबे करेंगे। अच्छी बताओ, हम 24 घंटा में इक्का दुक्का बार एक आध बार उन्हें कहीं होता मन होता है, ऐसे तो यहाँ से निकलबे नहीं करते। एगो शाम में निकलते हैं, एगो सुबह निकलते, जो बात है उसमें भी अगर बाय चांस एक आध सप्ताह में एक आध बार प्रिया घर में चल जाएंगे, झाँक लगेगा तो मोबाइल चलाती रही। आप बताओ क्या नहीं निकलते, मोबाइल क्या लत लग गया। जो बच्चा लड़की घर से अगर नहीं निकल रही है एको बार, इसका मतलब उसको पूर्णतः मोबाइल जकड़ लिया है, मोबाइल के बस में लड़की हो गई है। याद रखना, लड़की सीरियल के बस में नहीं होती है, टीवी के बस में नहीं है, वो मोबाइल के लत में। आया जो बढ़िया लड़की रहेगी वो किताब के बस में रहती है। दुइयो ऑप्शन होगा, लेकिन किताब के लत में तो है नहीं। अब क्वेश्चन से पता चल रहा। चलो ध्यान दो, यह कोशिका के विषाणु जीवाणु अन्य सूक्ष्मदर्शी के संक्रमण से बचाता है। वह किसे किसे बचाता है, ध्यान दो, याद रखना बुआ, तुम्हें विषाणु हो, वायरस, विषाणु वायरस जीवाणु जितना भी है ना, बैक्टीरिया जितना भी होता है हमारे शरीर के अंदर वो सब मौजूद है। बैक्टीरिया एंटीवायरस ऑटोमेटिक मौजूद है। जैसे विषाणु आएगा तो वहीं से ठेल देगा, समझ में आ रहा। जैसे हम गंदा पानी पीते हैं तो किडनी साफ कर देता है, और सब वो ठेल ठाल के मूत्र के माध्यम से भगा देता है, चल भाई हट यहाँ से। तो हमारे शरीर में एंटीडोट पहले से लगा हुआ है। अगर कोई चीज गलत सामान खाओ, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर खा लोगे तो क्या होगा, आप जहरे जाकर खा लेगा तो क्या होगा। आज की डेट में युवा लोग क्या पी रहा है, जहर, दारू पीता है, सोचता है कि दारू खतरनाक चीज है बुआ, दारू पी के महुआ पीता है। चल भाई ब्रांडेड दारू पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शरीर को बनाता है। बियर पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को फुलाता है खतरनाक रूप से। अब हम चुल्लू पियेंगे, कुत्ता छाप पियेंगे, जाएंगे क्या पीना है,
महुआ जाकर पिएंगे, यूरिया से निर्माण होता है। एक एक पैक में उसको नशा लग जाता है। ये कौन दारू आज एक पैक में नशा लग जाएगा? महुआ जब वो हम पीते गिलास 2 गिलास तो टोटल नपुंसक बना देता है वो आदमी की, याद रखना। तो लीवर डैमेज, शरीर डैमेज, बोलेगा कि हमको कुछ थोड़ी होता है और नहीं खाने पीने वाला आदमी के मर जाता है, वो ऐसा नहीं है। जहां उसका शरीर गिर गया समझ लीवर खत्म। महुआ पीने वाला अगर जो बंदा 4 साल 5 साल लगातार महुआ पी लिया उसका जीवन ऐसा वो नरक बन जाएगा। महुआ कहते हैं महुआ। 5 साल जो लड़का पी लिया लगातार वो खत्म। तो महुआ वो चीज है। या कोशिका विषाणु जीवाणु अन्य सूक्ष्मदर्शी संक्रमण से क्या करता है वो दूर को हटाता है। मतलब मेरे अंदर वो सब पाया जाता है जो ऑटोमेटिक ही सब हटा। लेकिन आवश्यकता से अब टीबी पेशेंट के आगे में तुम चल जाओ, एक बार जाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 बार चल जाओ, ये सब एंटीडोट जितना भी लगा हुआ है, ये सब लाइसोसोम जो लगा हुआ वो सब भगा देगा ऑटोमेटिक। चल हट, एक बार छिकेगा वहां से भी छिकाएगा, चल हट भगा देगा। लेकिन बार बार टीबी पेशेंट के आगे में बैठे नहीं जाओ, आप अड्डा बना लो तो वो कितना सहेगा? कोई व्यक्ति मतलब जितना हो सके उतना ही सहेगा, ज्यादा नहीं सह सकता। टीबी उतना ही सहेगा। तो हो गया टीबी, हो गया खसरा। आगे लेकर चलते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका क्या सबसे बड़ा कोशिकांक है। अगर जो जंतु कोशिका के बात बोला जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांक क्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया। आगे लगे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतर झिल्ली में अनेक अंगुली जैसे उभार निकलता रहता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं वो क्रिस्टी। माइक्रोकॉन्ड्रिया में अंगुली ऐसे उभार निकलते हैं, हम क्या कहते हैं क्रिस्टी। क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम सेट समझो। जिसे क्या कहते हैं क्रिस्टी। बहुत अंदर की बात हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एमजी और सीए, आयन और एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम इनमें 705 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, दरोगा लेवल क्वेश्चन और बीपीएससी लेवल क्वेश्चन। कैसे पूछेगा बताते हैं। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाएगा तुमको दे देगा। झिल्ली में घिरे होते हैं मैट्रिक्स में क्या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं। तो याद रखना क्या, डीएनए, आरएनए, एमजी। अभी तीनों दे देगा, इनमें सभी देगा। तीनों नाम याद रहेगा तब ना तीनों मारेगा। तो क्या क्या पाता है वो, डीएनए, आरएनए और एमजी, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कि क्या बोलेगी सीए। उसके बाद आयन, कई एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें कितने प्रकार के होते हैं वो 705। राइबोसोम में कितने प्रकार के होते हैं 705। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में क्या होता है वो कम होता है। अच्छा बताओ किस क्या कर रही है, क्या बोले वो। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में क्या होता है कम होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है ज्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जंतु कोशिका में ज्यादा होता है। आत्महत्या थैली जो लाइसोसोम के बारे में बताए थे वो भी क्या होता है वो ज्यादा होता है। जंतु में क्या होगा ज्यादा होगा और पौधा में क्या होगा कम होगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया खोज। अच्छा बता, लाइसोसोम को खोज किसने किया था, कब किया था? 1900। उसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1974। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? लाइसोसोम खोज किसने किया था? लाइसोसोम में क्या पाया जाता है जिसके कारण आत्महत्या के थैली, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रो। हो गया खत्म, 2 मिनट में खत्म, सब हो गया। क्या पाया था बोलवा? क्या पाया था? हाँ हाइड्रोलाइटिक। याद रखना, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम होती है, जंतु कोशिका में काफी ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे कोशिका में क्या होता है कम होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है वो ज्यादा। जंतु कोशिका का मतलब हम लोग आते हैं। कौन लोग आता है? हम लोग। जंतु कोशिका में हम लोग आते हैं। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया खोज हुआ रिचर्ड अल्टमान ने किया था। इसका नाम हुआ बायोब्लास्ट रखा गया था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बोला जाए इसका नाम क्या रखा गया था? बायोब्लास्ट रखा गया था।
बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किया था, याद रखना। आप बोलेंगे किसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था? बेंडा ने क्या रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा क्या रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने इसका क्या नाम रखा था? वो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसका नाम क्या था? बायोब्लास्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? रिचर्ड ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा था? बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या, किस नाम से जानता है? वो बायोप्लास्ट। हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का और किस नाम से जानता है? बायोप्लास्ट। क्या? अल्टमान रिचर्ड ने किया था, इसका नाम क्या रखा था? वो बायोप्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम क्या रख दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बोला जाए तुमको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोलास्ट किसने रखा था? रिचर्ड अल्टमान ने। रिचर्ड अल्टमान ने। लेकिन बेंडा ने इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ठीक है। आगे ध्यान दो, कोशिका श्वसन की प्रक्रिया ही संपन्न होती है। कोशिका श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन याद है, और एटीपी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उत्पन्न होता है? हुआ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होती है। एटीपी कहाँ जमा होता है? हुआ एटीपी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बता, ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एटीपी कहाँ बन रहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन था? रिचर्ड। कौन था? रिचर्ड। रिचर्ड ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट। बता, बेंडा ने क्या नाम रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? बायोब्लास्ट नाम किसने रखा था? रिचर्ड ने क्या चीज खोज किया था? माइटोकॉन्ड्रिया। गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो याद रखना। अगला क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। एटीपी जमा रहने के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या कहते हैं? हुआ ऊर्जागृह। पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। ऊर्जागृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी जमा होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? ऊर्जागृह के नाम से जानते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे लेकर चलते हैं। कहा जाता है सबसे पहले किंग सवरी ने यह बताया था कि कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर बोला जाए सबसे पहले किंग सवरी ने यह बताया था कि कोशिका श्वसन किसमें होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसने बताया था? किंग सवरी ने। किसने? अगर सवरी नहीं तो साबरी याद रखना। क्या याद रखेंगे? साबरी। अगर समरी याद नहीं होता साबरी। कोई चीज तुमको नहीं आता तुतला जाता, उनको हो गया याद। अगर हम यहाँ पर क्या ले सबरी, सबरी जो साबरी हो गया आंसर ना। हाँ सब्जी सब्जी याद रखना। सबसे पहले किंग सबरी ने बताया कि कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता। कहाँ होता? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है? रिचर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता रिचर्ड। लाइसोसोम खोजकर्ता लाइसोसोम खोजकर्ता। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रो। हाँ, उसमें कितने प्रकार के क्या बोले थे? 705। वारबर्ग ने कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था। अगर बोलेंगे बुआ श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था, किसने? क्या बोलेगी बुआ? वारबर्ग ने। कौन? वर्ग। बारहवीं वर्ग याद रखना। 12वीं वर्ग में हमको यह पता चला जो एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। 12वीं में क्या पता चला था? जो क्या पता तुमको? एंजाइम की खोज किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ना। देखो वारबर्ग ने क्या पता लगा? श्वसन के लिए उत्तरदायित्व क्या है, तो एंजाइम के पता लगाया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने ना। और रिचर्ड ने नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट नाम रखा था। समझ में आ रहा चीज को? उसी प्रकार बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन जो होता है वो श्वसन। श्वसन की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम सबरी ने किया था। और वह श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज किसने कर दिया था? वारबर्ग ने। या 12वीं याद रखना, एगो साबरी एगो 12वीं। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते? ऊर्जा गृह। पावर
हाउस कहते हैं। चलो समझ में आ चीज को। कौन है? ATPR का फुल फॉर्म नहीं पूछता इतना आसान। हाँ, कॉम्पिटिटिव का भी पूछवे नहीं करेगा। ATP का फुल फॉर्म का भी नहीं पूछता, इसीलिए हम कोई वो नहीं करता। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म पूछेगा तो हमको आता है। ठीक है, तुम एग्जाम दिया है को? नहीं दिया तो कैसे पता सब आता है? नहीं देखा होगा। हाँ देखा होगा 2010 से पहले। क्या कौन सा पहले? 2010, 2012। अब बात आता है 2020 के बाद। 25 चल रहा है। इतना खतरनाक क्वेश्चन दागता है, नाम नहीं लो। DNA का फॉर्म हम याद करवाते हैं, फुल फॉर्म सब आप छोड़वा चुके हैं। जैसे आएगा काम खत्म कर, स्किप करवा दो। ज्यादा माथा में सब क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। बताओ क्या होता है ATP फुल फॉर्म? लवक। लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया था। सॉरी, अब लवक स्टार्ट होगा बुआ, याद रखना। लवक, लवक केवल किसमें पौधा होता है? वह पौधे कोशिका में पाया था। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांग के बड़ा होता है। लवक केवल किसमें पाया था बुआ? पौधा में। अगर लाइसोसोम बोला जाए किसमें पाया था? जंतु में। लाइसोसोम कोशिका भित्ति पौधा में। गुड। कोशिका भित्ति लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लवक बोला जाए तो पौधा। लवक पौधा में। लवक बोले पौधा में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बोले सबसे ज्यादा जंतु में। माइटोकॉन्ड्रिया पौधा में भी पाया था लेकिन सबसे ज्यादा जंतु में। लाइसोसोम बोले जंतु में। लवक बोले तो ओनली फॉर किसमें? पौधा में। ध्यान दो, लवक पौधे के कोशिकांग में पाया जाता है। यह कोशिका में पाई जाने वाली सभी कोशिकांग में बड़ा होता है। लवक। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं बुआ, याद रखना। वो 3 प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा तुमको नहीं, केवल जानकारी के लिए तुम याद कर लेना। जो याद करने वाला था हम याद करवा रहे बोल बोल के। वो लवक 3 प्रकार के होता है। हरित लवक, एक होता है वर्ण लवक, एक होता है अवर्णिक लवक। तो हम लोग हरित लवक के बारे में आप लेकर चलते हैं। हरित लवक क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। अगर हरित लवक की बात बोला जाए तो तीनों लवक में हरित लवक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अगर तुमको बोलेंगे वो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? हरित लवक में। किसमें? हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में संपन्न होता है। जो क्लोरोफिल के कारण हुआ, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? प्रकाश अपना शोषण करता है, जिसमें शोषण करने के लिए उससे क्या चाहिए? सूर्य को ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ये सब जो वह प्राप्त होता है तब वर्ण यानी कि क्लोरोफिल के कारण वह शोषण करती है। हरित लवक का सबसे प्रमुख भाग यही है, वह हरित क्लोरोफिल। याद रखना, क्लोरोफिल, जिसके कारण वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संपन्न होता है। अगर बाय चांस उसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा तब वो पौधा क्या हाल होगा? तब पौधा खत्म, पौधा कटीली रहेगा। पौधा क्या रहेगा? कटीली। जिस प्रकार पौधा तुमको राजस्थान में चल जाओ कटीली वृक्ष मिलता है, कटीली पौधा मिलता है, उसी प्रकार से ना पत्ता होता ना मुलायम होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तब, हरित लवक नहीं पाया जाएगा तब। हरित लवक में सबसे महत्वपूर्ण लवक कौन है? वो क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? क्या लेने छोड़ने के श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, क्वेश्चन तुमसे पहले 2015 के पहले पूछा जाता था, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता है? सूर्य का प्रकाश, पानी, वायुमंडलीय, ये सब। लेकिन ये सब आप पूछवे नहीं करता। बउआ इतना न कम्पिटिटिव बढ़ गया है, ऐसा कोई बच्चा 12th पार हो गया, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा। जानता ओ नहीं, लेकिन बुआ भीड़ जुटाने के लिए भरबे करेगा। एगो सपना निश्चित होता, हमें भी एक वर्दी चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव बढ़बे करेगा। वही 10 को बच्चा में होता है बुआ, क्या उसको क्या लक्की बॉय बोलो या लक्की गर्ल बोलो। हो सकता है पढ़ने लिखने वाला छटा जाएगा, वही निकल जाएगा। आप 100 नंबर घसनाइए रहेगा, ओम नमः शिवाय बी, ओम नमः शिवाय सी करते चल जाओ। 100 तक घसा निगेटिव है नहीं, हो सकता है 50 ओम नमः शिवाय 7 दे दे, हो गया, पास हो गए। क्या चाहिए? जहाँ पास किए तो हो गया उसको वर्दी। और वही सब लड़की वर्दी ले लेगी, क्योंकि जो अंदाज पर मार का उसका फिटनेस खतरनाक होगा।
जो पढ़ने लिखने में लग गया उसका फिटनेस जल्दी नहीं होता, याद रखना। उसको फिर दौड़ बढ़ाना पड़ता है। अपने मोहल्ला की लड़की इतना भी उसको देख लेना एक बार, जो अंदाज पर लगा कर आएगा उसका फिटनेस से चला रहता है। याद रखना। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। हरित लाभक मुख्यतः हरी पत्तियों में बेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में हरित लाभक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लाभक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा अधिकतम या न्यूनतम कितना वो हरित लाभक पाया जाता है एक कोशिका में। क्या बोलेंगे? एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लाभक हो सकते हैं। कितना? 1 से लेकर 80 तक। ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछना शुरू कर दिया। तुमको नहीं पता 2024 के सेट उठा, उसके बाद बनाओ, पता चल जाएगा सेट में किस प्रकार क्वेश्चन। या तो रहेगा साफे इजी, या तो रहेगा साफे हार्ड। नॉर्मल तो काम खत्म है। याद रहेगा बेगूसराय का मतलब बिहार का राजधानी पूछ देगा तुमसे, या बिहार के मुख्यमंत्री पूछ देगा, या बेगूसराय के बारे में पूछ देगा, या पंचायत को जिला दे देगा, या तो पल्ले में पड़ेगा साइंस वाला क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पूछ देगा बुआ पीएच मान, नहीं तो पूछा पीएच के मान के वो जो खोज करता है उसका नाम पूछ देगा। तो कहने का तात्पर्य होता है बिहार पुलिस है। और जब से सेट बनाना शुरू कर दिया ना बुआ, वैसा क्वेश्चन आप लेवल गिराना शुरू कर दिया। आप पिछले वर्ष भी ज्यादा कम कटअप जाएगा, इस बारी गारंटी है। रीजन बताओ तो क्यों? कितना बच्चा जॉब कर लिया होगा, कितना बच्चा इन्ने हो गया, और नया बच्चा भरा नहीं होगा। को याद रखना, एक भी नया बच्चा नहीं भरा होगा। जो 12th पास किया होगा उसको उम्र कितना नहीं पूरा होगा। अब जो नया बच्चा होता है वो अभी याद रखना, जितना नया बच्चा तेज होगा ना उतना तुम लोग को मजा नहीं तेज हो जाएगा। नया बच्चा कैपेसिटी रहता है बहुत पढ़ने का। नया बच्चा हम जैसे को दाग दे सकता है, और बीच वाला बच्चा तो छोड़िए के चलो, खत्म हो जाता है। इसीलिए वो अपने आप को खतरनाक अगर बनाना है तो नया बच्चा के तुलना में अपना बच्चा के देखो मेरा स्टेटस क्या है, औकात क्या है। स्टेटस मतलब लगाना नहीं, पढ़ाई के दिल से ना, कितना औकात मेरा, क्या हम प्रिया से तेज हैं तो नहीं तो वह नौकरी नहीं होगा। वह 10 को हम 1 बोल देंगे, क्या बोलेंगे? मतलब गुड लक। अगर 100 मोम नमः शिवाय घस के चलाओ, 50 के बहुत अच्छी हो रहा तो बात खत्म। नहीं तो बनाना तो वह क्या मारो, सेट मारते रहो। 1 से लेकर 80 तक हरित लाभक हो सकते हैं। जिसकी व्यास हुआ 4 से, ये क्या होता है? यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोमीटर। गुड। 4 से कितना? 10 माइक्रोमीटर, और कितना? 4 से 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। अगर बोला जाए वो इसका लाभक, अगर बोला जाए 1 से लेकर 80 तक हरित लाभक हो सकते हैं, जिसकी व्यास कितना? 4 से कितना? 10 माइक्रोमीटर, और मोटाई कितना तब हुआ? 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। याद रखना क्वेश्चन में निकालना, लेकिन आसान है। तुम लोग को ज्यादा हार्ड लगता है। हार्ड और कुछ नहीं है। एग्जाम में खाली रे लड़के क्या कर रही हो, माइंड में एक सेटअप कर लेना। सेटअप एक लाइन भी निगेटिव फील आना चाहिए, हमको नहीं होगा। हम मेरा बात मानना, माइंड में सेटअप करना हमको होगा। माइंड में सेटअप करना हमेशा हम एग्जाम निकालेंगे। एग्जाम कैसे निकालेंगे? हमेशा एक्टिव रहो। हाँ एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा कैसे? खाली सोचने से नहीं ना, बैठ के सोचो, उठ के सोचो, बैठ के सोचो, मुट्ठा बांध के सोचो, हम खेल रहे तब सोचो। मतलब सोचने की तो बात सोचते रह जाएगी जिंदगी भर। हम नौकरियों कर रहे हैं, सोच के प्रे करो। आज हमको सेट मारना, एक दोपहर में सेट मार लिए, एक रात में सेट मार लिए, निठास हो गए। चलो 50 से ऊपर आ रहा मतलब हम सेफ जोन में है। 50 से नीचे आ रहा हम सेफ जोन में नहीं है। 50 से नीचे आ गया तो मतलब हमको ज्यादा पढ़ना है। 50 से ऊपर जा रहा मतलब आज रिलैक्स करना है, कल फिर मारेंगे। फिर 50 से ऊपर गया फिर रिलैक्स करना, फिर 50 से ऊपर गया फिर रिलैक्स करना। जब 50 से ऊपर जाएगा रिलैक्स करवा, जब 50 से नीचे आएगा तब समझ जाओ तुम सेफ जोन में नहीं हो। इस प्रकार करते करते एक दिन से हॉल में बैठेगी 12 बजे, घसते हुए चल जाएगा, पता चलेगा हम 60 को बना कर लाए और दौड़ना शुरू। रिजल्ट नहीं होगा, होना पड़ेगा। काहे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा। हरित लाभक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई थी। हरित लाभक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। हरित लाभक जब हुआ दोहरी चिकनी झिल्ली से क्या होती है? घिरी हुई होती है। जब वो उसके कॉन्फिडेंस देखते हैं, जो कभी किताब नहीं उल्टाता है ना, वो बोलता है हम तो एग्जाम निकाल लेंगे। हम लोग हैरानी में आ जाते हैं।
दिन रात किताब का फेर में हम रहते हैं, सो कहीं ना कहीं हम मिस खा रहे हैं। आई बोलता हम ऐसे ही दरोगा निकाल लेंगे, उसको देखते हम सोचते या तो हम पागल है या तो पूर्णता ही पागल है। आई वाला पागल है, हम यही सोचते हैं ना। कभी कभी देखिए जयमाला अगर चाहो मंझोल जाए गए थे एक बार, बुराई नहीं कर रहे, जो बात है माता जी के मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। हाँ मंदिर है ना। 2015 की बात बोलते, 2015 में गए थे घूमने के लिए 1 जनवरी का। वहाँ का जो मनोकामना करेगी तो वहाँ पूर्ण भी हो जाता है, जो बात है। लेकिन हाँ वहाँ की व्यवस्था हम बताते, व्यवस्था पर हम कमेंट कर रहे हैं। 4 किलोमीटर तक पैदले गए और उनने गाड़ी उल्टल है, उनने 2 चक्का उल्टल है, इतना भीड़ है, लग रहा है कि वहाँ पर कुछ तो है, कुछ है वहाँ पर, तब इतना रल्ला चल रहा है, एकदम देम दे टकरा रहा, तब जाओ। हम भी एकदम बढ़िया से गए, कुछ गए तो खाली धूला धक्कर था, इतना धूला था, इतना धूला था। एगो जंगल था खतरनाक, ओकर बाद मान लो कांवर झील है, उतनामी है। मंदिर था अच्छा खासा, छोटा सा गेट था, मंदिर है कि ना। जयमंगलागढ़ की बात बोल रहे हैं। अरे हम लोग मन्नत मांगने से पूर्ण होता है बानर। जयमंगलागढ़ के कहाँ? नहीं मंझोल के बारे में बोल रहे हैं, मंझोले में ना जयमंगलागढ़ है, तो कांवर झील वही ना पढ़ना है, पागल आदमी है ना। छोड़ो, तब जाकर वहां पर हम एक चीज बोले थे, एक बूढ़ा था, बोले यहाँ तो सब पागल है ना, तो हम पागल है, कर यहाँ पर कुछ है ना। माता जी के मंदिर है जयमंगलागढ़ का, हम दूसरे दिन आकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना कर सकते हैं। हम मंदिर में घुस नहीं पाएंगे, उतना भीड़ था। सोच लिए ना, जिधर सब आदमी अगर जाए तो उधर भूल से जाना चाहिए। बताओ वहाँ कुछ है नहीं था। अगर पकौड़ा तकौड़ा खाएंगे 2 जनवरी का, पूरा धूल मिट्टी पूरा भरल रहेगा, वही में जाएगी रौदा टप टप, कुछ नहीं है वहाँ पर। अब जाकर तनी मनी दुकान उकान हुआ है, लेकिन मानता बुआ बहुत उधर, सब गाड़ी में लिखल है जयमंगला गढ़। हाँ जय, हाँ सब तर लिखे, दुकान उकान सब तर, बहुत मानते वो लोग भगवान जी के आगे। हाँ जाना चाहिए, धर्म स्थान पर जाना भी चाहिए। यह दोहरी झिल्ली प्राग में होती है, प्रोटीन से बनी होती है वो। अगर बोला जाए हरित लवण किससे बनी होती है, वो प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा है। तरल युक्त का मतलब होता है पानी। तरल युक्त वो यह गुहा है जो स्ट्रोमा का, इसे क्या कहते हैं, वो तरल युक्त स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचना होती है। स्ट्रोमा में क्या होता है मालूम है? महीन झिल्लीदार क्या होता है? संरचना। संरचना के मतलब होता है जैसे हम लोग का शरीर क्या रचना ही है, रचना के ढांचा, तो संरचना इसका तैयार होता है अंदर में। संरचना स्ट्रोमा क्या लिखल है, लेमलल क्या कहते हैं। इसे के बीच बीच में चपटी या वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे क्या थाइकोकाइन कहा जाता है। पढ़ता हमें क्या पढ़ रहे थे? तुम कहाँ पढ़ाई कर रही हो? नीचे देखते कि ऊपर पढ़ रही हो? मतलब यहाँ हमर न है, मजाक मत उड़ाओ। इसे हे भगवान, मेरा प्रो अथी नहीं है, इसका पढ़ा रहे, पीडीएफ है, सब पढ़ा रहे हैं। प्रोटीन व लिपिड का बना होता है, ठीक है। थाइकोकाइडाइन के समूह को क्या कहते हैं? वह ग्रानुम कहा जाता है। थाइकोकाइडाइन को नामक थैली में यह क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्या कहता है? क्वांटोसम भी कहा जाता है। याद रखना, क्या कहता है वह? क्वांटोसम कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्रक है। यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पौधा में ही पाया जाता है। तो वह एक क्वेश्चन तो कॉमन आता है, क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जो हरित लवक में क्या होता है, वह प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण किस विधि से होता है, उसका विधि बताओ। तुम बायोलॉजी सुनो, बायोलॉजी से पढ़िए। हाँ याद है कुछ बायोलॉजी? जीव विज्ञान खोज करता बताओ तो। कौन जीव विज्ञान का खोज करता कौन है? बायोलॉजी से पढ़ी है, ऑनर्स बायोलॉजी था 12th में। तुम भी पढ़िए बायोलॉजी खोज करता। बायोलॉजी के नामकरण किसने किया था? ये सब पढ़ी होगी लाइसोसोम के बारे में, 12th में है। नहीं तो 12th में नहीं होगा? होगा। हे भगवान, इसका बायोलॉजी का है छोट रूप, बायोलॉजी में 12th में चलो बड़ा रूप इसी का है, होगा तो निश्चित याद रखना। इसका है छोटा रूप 9th का, इसका बड़ा रूप चल जाओ किस में? 12th में होगा। 12th में तब क्या होगा? शरीर के पार्ट पुर्जा के बारे में नहीं बताएंगे,
पौधे के बारे में नहीं बताएगा, प्रजनन के बारे में नहीं बताएगा, जनन के बारे में नहीं बताएगा, किसके बारे में बताएगा? यही सब तो बताएगा। यही है, उसमें छोटा रूप से बड़ा रूप होगा। अब आता बुआ बरनी लबक। बरनी लबक के बारे में ध्यान दो, इसे रंगीन लबक भी कहा जाता है। बरनी लबक किसे कहते हैं बुआ? इसे रंगीन लबक भी कहा जाता है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए बरनी लबक ही उत्तरदायित्व होते हैं बुआ। याद रखना, बरनी लबक को क्या क्या कहते हैं? वो से रंगीन लबक कहा जाता है। पौधे में हरे रंग अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए लबक की उत्तरदायित्व है। विभिन्न प्रकार के बरनी लबक कौन कौन है? वो गाजर में गाजर का नारंगी रंग, याद रखना कैरोटीन। कभी कभी तुम लोग देखी होगी, गाजर का रंग लाल क्यों होता है, संतरा का रंग लाल क्यों होता है? लाल होता है संतरा का रंग, ऑरेंज होता है। इसलिए माँ मूली का रंग सफेद क्यों होता है, दूध उजला क्यों होता है? तो हम लोग का पौधा की ओर हम लोग आते हैं, जैसे गाजर का नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन मिश्रण होता है। उसी हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? जेनेथोफिल होता है वो इसमें। यादें करना ना इस चीज को, जो बात है। पपीता का रंग पीला क्यों होता है? केरिका जेनेथिन के कारण। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। सेब का लाल रंग क्यों होता है? वो एंथोसाइनिन के कारण ना। सेब लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन। टमाटर का लाल क्यों होता है? क्या बोलेगी? लाइकोपिन के कारण। पपीते का रंग पीला क्यों होता है? कैरिको जेनेथिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किस लिए होता है? जेनेथोफिल के कारण। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन। इसमें कैरोटीन। तो मतलब इस सब का मुखिया कौन है? इस सब का मुखिया बोला जाता है वो कौन है? वर्णिक लबक। इससे क्या देना है? वर्णिक लबक कारण, वर्णिक लबक इस रंग के इसी को कहता है वो रंगीन लबक। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना था? रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? बोल गया न? रंगीन से ज्यादा रंगीला बादशाह। बोल गया? रंगीला बादशाह ना लड़कियों के गाना में क्या होता? खो जाता था, याद है? कौन पढ़ता? पता बोला रंगीला? तुम बच्चा हो, तुम क्या पढ़ा होगा? रंगीला बादशाह मोहम्मद तुगलक होता है। कौन है? मोबाइल पर सर्च नहीं मारना। तुमको हम बता, याद हो सकता तुम्हें पेट में है, मुंह पर नहीं आ रहा है ना। तुम पेट से मुंह लाओ, हम तक आते हैं यहाँ पर ना। खाली मोबाइल यूज ना करना। देखते हैं कितना हिम्मत है। वर्णिक लबक वो क्या कहते? इसे रंगीन लबक के नाम से भी जानता है। अरे रंगीला बादशाह नहीं था जो हम थोड़ा कहानी स्टोरी बताते उसका? रंगीला बादशाह था जो उसके एवज में तख्ते व ताउस सब कुछ, मयूर सिंहासन सब कुछ लूट फूट के बुआ चला गया था। मयूर सिंहासन को बैठा थे बनाने वाला शाहजहां था, और वो रंगीला बादशाह का क्या कर दिया? लूट फूट के लेकर चल गया था, बताए थे न? उसके बाद ये युद्ध लड़ने चला गया था। मयूर सिंहासन उसी को बुआ कहा जाता है। पगलेट के है ना आदमी है, कौन है हिस्ट्री? चुप अभी। हाँ, हमको हिस्ट्री मत जाने दो, बोलेंगे तो ना। हम कहानी थोड़ा और बताते हैं, शायद याद आ जाए। जब वो युद्ध लड़ने जा रहा था तब उसके सेनाओं, 4 गो सेना था, 4 गो सेना का वो बटालियन था। उन्होंने बोला आज जो को वो सेना मिला हुआ था पहले अंग्रेज से, उसका सेना जो था रंगीला बादशाह के सेना मिला हुआ था किससे? अंग्रेज से। आप अंग्रेज का सैनिक की टुकड़ी कितना? 1000, मात्र 1000 अंग्रेज के सैनिक की टुकड़ी है, ठीक है। आई लोग कितना था? 8-10 हजार, 15-20 हजार इसको सेना की टुकड़ी है। जो कहा था 20,000 सेना का टुकड़ी था ना इसका बुआ, एक को फैट मारता ना अंग्रेज सैनिक तो 100 खत्म। लेकिन इसका सैनिक ऑटोमेटिक क्या था बुआ? किससे मिला हुआ था? हाँ, तो हम बोले थे आधा को हम बोल रहे थे मोहम्मद, हम बोले थे मोहम्मद साहब। विभिन्न प्रकार के बनी लबक हम बोल से बोल रहे पागल आदमी। तब माइंड नहीं हुआ। हम इतना हम इतना कहानी बता रहे थे ताकि तुमको याद आ जाए। चलो यार कोई बात ना बने। देखिए गाजर का नारंगी किसमें बुआ? कैरोटीन।
हल्दी का पीला जेंथोफिल, पपीते का पीला कैरिका जेनेथिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। ये सब हमेशा याद रखना बुआ। टमाटर का लाल रंग, हल्दी का पीला रंग, गाजर का नारंगी रंग, टमाटर का लाल रंग, सेब का लाल रंग। ठीक है, हमें सेट में की क्वेश्चन पूछना ये वाला है, याद रखना। आज सेट में कौन, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये हार्ड क्वेश्चन से मत बनाना, ये सिंपल क्वेश्चन, इसे कहते हैं नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला पॉइंट की बात अगर बोलते हैं, पता रंगीला बादशाह कहता सपनों में खो जाया करता था, सपनों में गाना गाना शुरू, दूर रात सपने देखता था बेचारा वो। युद्ध, हाँ। उसके बाद सभी रंगों के लिए उत्तरदायित्व बनने के लगभग बसा में घुलनशील होते हैं बउआ, तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। अगर बर्नी लवक की बात बोला जाए, इसमें किसमें पाता है मुख्य रूप से? फूल और फल में। फूल और फल में क्या पाता है? बर्नी लवक पाता है फूल और फलों में। गौरतलब के हरित लवक वर्णिक लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। वर्णिक लवक हरित लवक में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। आप देखो वर्णिक लवक में भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अब आता है हम लोग कितना? अनवर्णिक लवक। अनवर्णिक लवक, यह लवक पौधे के उन भागों में पाया जाता है, उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। मतलब समझा, जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां क्या पाता? अवर्णिक लवक पाया जाता है। जड़ भूमिगत तना, जैसे कि आलू हुआ, प्याज हुआ, या सूर्य का प्रकाश हुआ नहीं पहुंचता, उसमें के अवर्णिक लवक। तो बोलेगा अवर्णिक लवक का समूह कौन कौन सा है, या इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखना, क्या आलू प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती है। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार की होती है, जैसे कि तोरा इंग्लिश में लिखा है, इसको याद कर लेना। हम नोट भेज दिए, हम नहीं याद करवाएंगे, हमारा इंग्लिश कमजोर बहुत है। तारकाय, कितना मिनट हुआ? बंद करो, बंद करो। चलो आगे पढ़ाएंगे बहुत तारकाय। तारकाय, फिर राजधानियां पढ़ाएंगे। तारकाय और राजधानियां। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाए? पक्का? चलो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, वो कहाँ, वो कहाँ? चलो, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम से स्टार्ट होगा। बता, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? ले, कब किया था? पका, हाँ, पकौड़ी यार बेच रही हो कि? हाँ, बताओ इसका नामकरण किसने किया था? लाइसोसोम का नामकरण नहीं हुआ था? चलो 1958 में खोज किया था। बता, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1900। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1900। चलो ठीक है। बता दो बुआ, लाइसोसोम का मुख्य रूप से कहा तो कार्य बताओ, कौन कार्य है? तो बोलेगे कार्य में एक लाइन में टूटने फूटने पर यह क्या करता है? सहयोग करता है। टूट फूट जाएगा तो वहां पर भरने का काम करता है। आगे, हाँ, या कोशिका विषाणु से बचाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? किसने किया था? पूरा नाम बता माइटोकॉन्ड्रिया खोज। रिचर्ड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? ए भगवान, हाँ, बेंडा रखा था माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम। आज बता, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कौन रखा था? वो बेंडा। चलो ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। इसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? बता, माइटोकॉन्ड्रिया में या झिल्ली में मैट्रिक्स में क्या क्या, राइबोसोम में क्या क्या पाया था? ठीक है। कोशिका श्वसन में क्रिया एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में था। बता, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? एटीपी वहां पर जमी हुई रहती है, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह के नाम से आ रहा था। ठीक है, कितना? एक ऊर्जा कितना एटीपी से? नहीं पता हो?
लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया था, वो कोशिका में पाए जाने सभी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रकृति, सब बता चुके थे। बता, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके माध्यम से होता है? किसमें? ठीक। अगला क्वेश्चन है बुआ, इसका कितना क्या बता, इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछे? ऊपर आप पूछो। अरे वो सब सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं। बता, हल्दी के पीला रंग, पपीता के पीला रंग, गड़बड़ाने गए? अरे पता था। सेब का लाल रंग, उधर थटके जाएंगे। सेब का लाल रंग, बुआ याद क्या करो। गाजर का नारंगी किसके कारण बुआ? कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसने? जेनोथोफिल कारण। पपीते का पीला रंग, कैरिका जेनेटिक का। टमाटर का लाल रंग, सेब का लाल रंग। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? केंद्र का आप लेकर चलेंगे। बंद करो आप रे।